दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में आपसे प्रश्न पूछा गया, एक आयत जिसकी लंबाई 121 मीटर है का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि वर्ग जिसकी भुजा 44 मीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इसका एरिया किसके बराबर है? वर्ग के बराबर है, जिसकी भुजा 44 है तो 44 गुणा 44 हो गया। आपको इसकी चौड़ाई निकालनी है, लंबाई दी हुई है 121, इजिली कट हो जाएगा। 11 चौक 44, 11 ग्यारहम 121, 11 चौक 44, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई 16 मीटर आएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, इफ x बराबर 12 और y बराबर 7 है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। कई स्टूडेंट्स इसको देखेंगे और डायरेक्टली एक्स वाई की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों केवल 5 सेकंड में हल हो जाएगा। अगर आपको यह पता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो देखिए इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट गया, तो आपको केवल 1/x प्लस वाई अर्थात 1/12 प्लस 7 बराबर 1/19 डायरेक्टली आपको आंसर दूसरा मिल जाता। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, यहां पर दिया हुआ है CI और SI का अंतर आपको दिया हुआ है 60 रुपए और प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 24,000 रुपए और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। तो आपको क्या बताना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। हम दोस्तों आपको बता चुके हैं, जब भी CI SI का अंतर 2 वर्ष के लिए दिया हो तो उसका डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D बराबर R/100 की पावर 2 गुणा मूलधन। इसी में रखिए, देखिए डिफरेंस दिया हुआ है 60 रुपए, R आपको निकालना है तो R/100 की पावर 2 मूलधन 24,000 दिया हुआ है। इसे हल करेंगे क्या आएगा? तो ये 400 होगा, तो R/100 की पावर 2 बराबर हो जाएगा 1/400, तो R/100 बराबर हो जाएगा 1/20, तो R बराबर हो जाएगा 100/20, मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0 है, तो आपको 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस 2 थीटा की वैल्यू बतानी थी। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0 मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन कॉस बराबर होते हैं? 45 के लिए। अब दोस्तों 45 डिग्री इस समीकरण में रख दीजिए, क्या आएगा? 2 साइन 90 माइनस 3 कॉस 90, 90 कॉस 90 हो गया 0 और साइन 90 1, मतलब 2 आएगा आंसर, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहां पर आपसे प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा गया कि सोहन जो है सबसे पहले अपने खर्चे को 25% से गिरा देता है और बाद में वह 10% से और गिरा देता है, तो आपको कुल बताना है उसने अपने खर्चे में कितनी कमी की। तो इक्विवेलेंट परसेंटेज से हमेशा याद रखिए 25% की कमी पहले की, फिर 10% की कमी बाद में की, माइनस 25 गुणा 10/100 हो जाएगा। 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 से 10 2.5 बार जाएगा, तो 35 माइनस 2.5 हो जाएगा 32.5%। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया कि 2 नंबर का योग जो है 72 है, HCF है 2 और LCM दिया हुआ था 102। आपसे इनके विपरीत अर्थात 1/x प्लस 1/y का मान पूछा गया था, तो इसको लासा लेके हल करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आएगा। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात x इंटू वाई किसके बराबर होता है? LCM और HCF के बराबर होता है। तो ये आपको दिया हुआ है 102 गुणा 2 हो जाएगा 204। एक्स वाई की वैल्यू 204 है, x प्लस वाई 72 है, तो क्या आएगा? 72/204। इसे हल करेंगे तो आएगा 12 से कट होगा 12 छंग 72 और ये कट हो जाएगा 12 एकम 12, 12 सत्ते 84 अर्थात 6/17 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक जो धन है वह 6400 रुपए 2 वर्ष में हो जाता है और 8100 रुपए 4 वर्ष में हो जाता है। तो आपको पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों अगर हम इस 6400 को मूलधन मान लें और 8100 को टोटल अमाउंट मान लें ब्याज सहित, तो इनके बीच वर्ष कितने हैं? 2 से 4 वर्ष का मतलब टी की वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगी। अब आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, मूलधन गुणा 1 प्लस R/100 की पावर n, इसी में रख दीजिए। अमाउंट क्या है? 8100, मूलधन को इसके नीचे ले आइए 6400 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस R आपको निकालना था, इसकी पावर 2, 00 से 00 कैंसिल, अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो 9/8 बराबर 1 प्लस R/100 हो जाएगा।
1 को इधर लाएंगे तो r/100 बराबर क्या आएगा, 1/8। 8 से ये 100 कटेगा, 12.5 आएगा, इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो r की वैल्यू 12.5% आएगी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपसे लगातार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। क्या है, आपको दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है, आपको सबसे छोटा कोण निकालना है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5x प्लस 8x प्लस 10x प्लस 13x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। इन सब को जोड़ने पे 36x आएगा बराबर 360, तो 36 धाम हो जाएगा 360। x की वैल्यू 10 हो गई। x की वैल्यू 10 है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 5 है, तो 5 धाम 50। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको x और y का रेशियो 4:3 दिया हुआ था और आपसे x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ का मान पूछा गया था। आप अगर दोस्तों अंश और हर दोनों से y³ कॉमन लेंगे तो x बटे y का पावर 3 माइनस 1 बटे x बटे y की पावर 3 प्लस 1 आएगा। ये क्या आएगा दोस्तों, 64/27 माइनस 1, 64/27 प्लस 1। ऊपर आएगा 37/27, नीचे आएगा 91/27। 27 से 27 कैंसिल तो 37/91। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। क्या बोल रहा है, आपको दोस्तों दो नंबर्स हैं जिनका योग दिया गया था 40 और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था 60। आपको इनके विपरीत का योग निकालना था 1/x प्लस 1/y। तो क्या आएगा ये दोस्तों, x प्लस y अपॉन एक्स वाई। आपको देखिए x प्लस y दिया हुआ है 40 और xy दिया था 60। इसको हल करेंगे आएगा 2/3 आएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 दिया हुआ है। तो आपको a²/bc प्लस b²/ac माइनस 3 की वैल्यू बताना है क्या होगी। और ऑप्शंस देखिए, आपको माइनस c²/ab इस टाइप से दिए हुए थे, a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc को उधर ले जाते हैं 3abc। अब पूरे समीकरण को abc से डिवाइड करेंगे, abc और यहां भी abc। तो आप देखिए abc से abc कैंसिल हो जाएगा, यहां एक a से एक a कैंसिल, यहां b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। तो क्या निकल के आएगा, a²/bc प्लस b²/ac प्लस c²/ab बराबर 3 निकल के आएगा। आपसे a²/bc प्लस b²/ac माइनस 3, अगर दोस्तों 3 को इधर ले आएं और इस टर्म को उधर ले जाएं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी a²/bc प्लस b²/ac माइनस 3 बराबर माइनस का c²/ab। यही वैल्यू आपको देखिए चाहिए थी, माइनस c²/ab। तो क्या है, माइनस c²/ab कहाँ है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में पूछा गया है। 10 व्यक्ति किसी कार्य को x दिनों में कर सकते हैं। यदि 20 व्यक्ति जिनकी क्षमता दोगुनी है, क्षमता, वही कार्य 5 दिनों में कर सकते हैं तो x का मान। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा MDH का फॉर्मूला, जितने आदमी है कितने हैं, 10 आदमी हैं, कितने दिनों में, x दिनों में काम करते हैं। इनकी क्षमता दोस्तों नहीं दी गई है, इसका मतलब ये नॉर्मल क्षमता से काम करते हैं, तो गुणा 1 लिखिए बराबर। अब देखिए दूसरी कंडीशन में दिया है 20 आदमी, दोगुनी क्षमता, क्षमता भी मल्टीप्लाई करना है, कितने दिनों में, 5 दिनों में काम करते हैं। तो बस 10x हो जाएगा, 10x बराबर 20 दूनी 40, 40 पंजे 200 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 20 आएगी, 20 मतलब 20 दिनों में ये 10 आदमी काम को फिनिश करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया और लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है, 96 22 404 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी जाए तो जो नंबर दिया है उसके अंकों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंक होने का मतलब जब भी विषम संख्या आए अंकों की तो उसमें 1 जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए, बस इतने ही अंक होंगे उसके वर्गमूल में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर दोस्तों ये संख्या कोई सम संख्या होती, जैसे 6 8 होती, तो इनका डायरेक्टली हाफ कर देते। दोस्तों
डिस्काउंट से आपसे ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, उस पर 2 क्रमागत छूटे 10%, 5% दी जाती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? अगर दोस्तों आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना आता है तो क्या होगा? 10 + 5 माइनस 10 गुणा 5/100 क्या हो जाएगा? ये 10 5 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 आएगा। मतलब उसे कुल 14.5 का डिस्काउंट मिला, तो उससे 1000 का कितने प्रतिशत लिया गया? 85.5% ले लिया गया। बस निकाल देंगे, 00 से 00 कैंसिल, तो 855 रुपए उसका क्रय मूल्य पड़ेगा। ए ऑप्शन करेक्ट था। दो समान त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ के जो पेरीमीटर थे वो दी हुई थी 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, और XY दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, तो PQ बताना था। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, समान त्रिभुज होने का मतलब है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो त्रिभुज PQR की भुजा PQ बटे XYZ की भुजा XY, जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो इनकी जो परिमिति होती है, पेरीमीटर्स होते हैं, इनका अनुपात भी बराबर होता है। अब दोस्तों देखिए, PQR की परिमिति आपको 48 दी हुई है और XYZ की परिमिति 24 दी है, तो रखिए 48/24, और PQ की वैल्यू आपको निकालना है और XY की वैल्यू क्या दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा? 24 दूनी 48 और 12 का 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? PQ बराबर 24 सेंटीमीटर आएगा, 24 सेंटीमीटर। दोस्तों जो RRB NTPC है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से। एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान ब्याज दर पर धनराशि 9 गुना हो जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों, अगर कोई धनराशि T1 वर्षों में N गुना होती है, T2 वर्षों में M गुना होती है, उसकी ट्रिक दोस्तों याद रखिए, T1 बराबर हो जाएगा N-1 अपॉन T2, ये हो जाएगा अपॉन M-1। इसी में रखना है आपको वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। T1 की वैल्यू 10 वर्ष दी हुई है, T2 आपको निकालना है, N की वैल्यू 3 गुना दी हुई है और M की वैल्यू है 9 गुना, तो 9 - 1। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा 10/T2 बराबर क्या हो जाएगा? 2/8, 2 चौकू 8, तो T2 की वैल्यू आएगी 40 वर्ष आएगी, 40 वर्ष। एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति हर अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 40। कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे। कॉम्बिनेशन आपको पता है कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 40 बटे फैक्टोरियल 40 माइनस का 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्या हो जाएगा? 40 गुणा 39 गुणा फैक्टोरियल 38 हो जाएगा, अपॉन 40 - 2 मतलब फैक्टोरियल 38 गुणा फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1 हो जाएगा। 38 से 38 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 40 20 बार जाएगा, 39 दूनी 78 हो जाएगा, 780 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला। RRB NTPC की हर शिफ्ट में रेशियो से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। A रेशियो B आपको दिया हुआ है 7:9, B रेशियो C दिया हुआ है 1:12। रिवर्स एन वाला वही हमने बताया, ट्रिक लगाइए, रिवर्स एन क्या हो जाएगी? 7 एकम 7 और 9 एकम 9, 12 निम हो जाएगा 108, तो 7 9 108, देखिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोस्तों RRB NTPC में यह प्रश्न पूछा गया था कि एलसीएम जो है 2 नंबर्स का वो 721 है और नंबर्स का रेशियो था 1:7, तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? हमने दोस्तों मान लिया इसका HCF जो है, HCF है x। अब आपको क्या करना है, जो रेशियो दिया हुआ है उसका गुणा कीजिए और जो आपने HCF माना है उसका गुणा कीजिए, यही होता है एलसीएम। कितना है? 721, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 103। तो नंबर्स का सम क्या हो जाएगा? रेशियो दिया हुआ था 1:7, मतलब 7 + 1 गुणा 103 हो जाएगा, तो ये आएगा 824, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से RRB NTPC की हर शिफ्ट में प्रश्न रहता है। tan A बराबर 3/4 दिया हुआ था, cos A - sin A बटे cos A + sin A पूछा गया था। cos A से ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 1 - tan A बटे 1 + tan A हो जाएगा। tan A की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, क्या हो जाएगा? 1 - 3/4 हो जाएगा, 1 + 3/4 हो जाएगा। एक में से 3/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा, और एक में 3/4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/7। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। A, B और C एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को 14 दिन में फिनिश कर देते हैं, जबकि C अकेला इस काम को 42 दिन में करता है।
तो पूछा गया था ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, आपको दिया क्या गया, तीनों मिलकर 14 दिन में करते हैं। गुणा कीजिए, सी अकेला जितने दिन में करता है 42, और माइनस करिए 42 माइनस 14, तो आपको मिलेगा 14 इंटू 42 अपॉन 28। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 से 42 21 बार जाएगा, मतलब इन दोनों को मिलके 21 दिन का टाइम लगेगा। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को 14 दिन में फिनिश कर देते हैं, जबकि सी अकेला इस काम को 42 दिन में करता है। तो पूछा गया था ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, आपको दिया क्या गया, तीनों मिलकर 14 दिन में करते हैं। गुणा कीजिए, सी अकेला जितने दिन में करता है 42, और माइनस करिए 42 माइनस 14, तो आपको मिलेगा 14 इंटू 42 अपॉन 28। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 से 42 21 बार जाएगा, मतलब इन दोनों को मिलके 21 दिन का टाइम लगेगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया, एक टीवी सेट का मूल कीमत जो है वो 9,000 रुपए है, उस पर पहले 20% की छूट दी गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, उसकी नई कीमत क्या होगी। तो देखिए इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। 20% की छूट मतलब -20, 10% बढ़ाया गया प्लस का 10, प्लस माइनस का 20 गुणा 10/100, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 12%। माइनस का 12% का मतलब हो गया अब उसे 9,000 का कुल 88% ही देना पड़ेगा, अर्थात कितना, 90 गुणा 88 हो जाएगा 7,920 रुपए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी दोनों की हर शिफ्ट में लगभग इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए x बराबर 3 + √8 दिया हुआ था, x² + 1/x² का मान पूछा गया था। दोस्तों जब भी आपको x बराबर a + √b दिया हो, आपको दोस्तों a² माइनस √b के होल स्क्वायर को चेक करना है। अगर इनका अंतर 1 आता है, जैसे यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, इनका अंतर 1 है, इस केस में x² + 1/x² की वैल्यू हो जाती है 2a का होल स्क्वायर माइनस 2, अर्थात दोस्तों 4 गुणा a का मतलब हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2, तो ये आएगा 34। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। एक फल विक्रेता 12 संतरे 60 रुपए में खरीदता है, 12 संतरे 60 रुपए में, मतलब एक संतरे की कीमत हो गई 5 रुपए। यदि वह लाभ 20% कमाना चाहता है तो उसे 60 रुपए में कितने संतरे देने होंगे। एक संतरे पे कितना लाभ लेगा वह, 20%, तो 5 का 120% क्या हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। तो 60 रुपए में कितने संतरे देना चाहिए उसे, 6 से डिवाइड करिए, 10 संतरे देना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर दिया हुआ है AB/AC बराबर BD/DC। दोस्तों इसका मतलब है ये जो रेखा AD है ये कोण BAC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब अगर ये 28 डिग्री है तो बाकी का बचा हुआ भी 28 डिग्री होगा। अब आप बताइए ये 60 डिग्री है, ये पूरा हो गया 56 डिग्री, तो बाकी का बचा हुआ कितना है, 64 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। दोस्तों ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने 6,000 की दवाइयां खरीदी, उसने 1/3 दवाइयां 30% हानि पर बेच दी, शेष दवाइयों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे अंत में ना लाभ हो ना हानि हो। ये ऐसे निकालते हैं दोस्तों, 1/3 दवाइयां उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची, 30% हानि पर। इसको डिवाइड करना है दोस्तों, बाकी बची हुई कितनी दवाइयां हैं, 2/3 दवाइयां बची हैं, क्या हो जाएगा, 3 धाम 30 हो जाएगा, तो 30/2 बराबर 15% हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, रजनीश स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है, उसे नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नौका चलाने में नदी के बहाव के साथ नौका चलाने की तुलना में दुगना समय लगता है, तो धारा की गति बताइए। तो दोस्तों याद रखिए, जो शांत जल में चाल होती है, धारा की चाल गुणा कीजिए, उसको जितना गुना समय लग रहा है प्रतिकूल जाने में उसमें 1 प्लस कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, जितना गुना टाइम लग रहा है उससे n-1 कर दीजिए। शांत जल में चाल आपको 12 दी हुई है, 12 बराबर धारा की चाल आपको निकालना है और n की वैल्यू दी है दुगना समय, दुगना लग रहा है, तो 2 + 1/2 - 1, तो a बराबर हो जाएगा 12/3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है
ये धारा की चाल आएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी संख्या 41 की पावर 43, 43 की पावर 43, 41 की पावर 41 प्लस 43 की पावर 41 का समान भाजक है। तो दोस्तों याद रखिए, a की पावर n प्लस b की पावर n, जब भी n की वैल्यू ऑड होती है, विषम होती है, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो a प्लस बी हमेशा कॉमन होता है जब भी n ऑड होता है। यहां देखिए पावर 43 है, यहां पावर 41 है, मतलब ऑड पावर है। इस केस में दोस्तों समान भाजक क्या हो जाएगा, 41 प्लस का 43, मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 84। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया। हम दोस्तों अगर इसमें 5.9 की जगह a, 1.8 की जगह b और 4.8 की जगह c रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर दोस्तों आपको ये रिलेशन पता है ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, तो इजीली आप इसे 5 सेकंड में हल कर देंगे। a क्या है 5.9, b है 1.8 और c है 4.8। तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्यूशन हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, लास्ट यूनिट डिजिट 5 आएगी। ये देखिए केवल ए ऑप्शन में ही है। दोस्तों रेशियो से आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया, ए रेशियो बी अगर 3:2 है, बी रेशियो सी अगर 2:5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। अब दोस्तों देखिए ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 3:2 और बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, 2:5। तो रिवर्स एन की ट्रिक पता होनी चाहिए। रिवर्स एन की ट्रिक क्या है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई और 2 का 5 से मल्टीप्लाई, यही हो जाएगा एबीसी। ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 5 दूनी 10, तो 6 4 10 ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम में यह क्वेश्चन पूछा गया, एक ट्रेन की वास्तविक गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर स्टॉपेज के कारण उसकी औसत गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा निकलकर आती है, तो ट्रेन का कुल समय का कितना हिस्सा वह स्टॉपेज पर रुकी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखिए पहले वास्तविक गति कितनी थी 54, स्टॉपेज पे रुकने के बाद गति हो गई 45, दोनों का डिफरेंस, और इसे डिवाइड कर दीजिए वास्तविक गति 54 से, क्या आएगा 9/54 हो जाएगा, 9 6 बार जाएगा, 1/6 हिस्सा जो है वो स्टॉपेज पे रुक रही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई जो दिया था 2079 दिया था और उनका एचसीएफ 27 था और एक नंबर भी दिया हुआ था एक्स 189, तो दूसरा नंबर पूछा गया था। आपको दोस्तों पता है दो नंबरों का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए एलसीएम यहां पर दिया है 2079 और एचसीएफ दिया हुआ था 27, एक नंबर आपको 189 दिया था, दूसरा नंबर निकालना था, इजीली निकल आएगा। दोस्तों इसे 9 से कट करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 एकम 9 और ये 9 तियो 27 हो जाएगा, 3 से फिर कटेगा 3 सत्ते 21, तो y बराबर हो जाएगा 2079/7, इजीली कट कर लेंगे तो y की वैल्यू 297 हो जाएगी, इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, अरुण और आहान के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है, यदि अरुण अपने हिस्से के 12 रुपए आहान को देता है तो अनुपात 4:3 हो जाता है। तो आरंभ में अरुण के पास कितनी राशि थी, इनके पास धन था 9x/5x, 12 रुपए अरुण के कम हो गए और आहान के बढ़ गए, तो अनुपात 4:3 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 तियो 27x माइनस 36 हो जाएगा बराबर 20x प्लस का 48 हो जाएगा, 20x इधर लाएंगे तो 7x बचेगा, 36 उधर जाएगा तो 84 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी दोस्तों 12। तो अरुण के पास कितना धन हो जाएगा, 9 × 12, 12 निम्मा 108, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, हम दोस्तों अगर इसमें 5.9 की जगह a, 1.8 की जगह b और 4.8 की जगह c रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर दोस्तों आपको ये रिलेशन पता है ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इजीली आप इसे 5 सेकंड में हल कर देंगे। ए क्या है 5.9, बी है 1.8 और सी है 4.8। तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्यूशन हो जाएगा। 8 8 हो जाएगा 16, 16 और 9 हो जाएगा 25। लास्ट यूनिट डिजिट 5 आएगी। ये देखिए केवल ए ऑप्शन में ही है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। दोस्तों इसका मतलब है ये जो रेखा ए डी है ये कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब अगर ये 28 डिग्री है तो बाकी का बचा हुआ भी 28 डिग्री होगा। अब आप बताइए ये 60 डिग्री है, ये पूरा हो गया 56 डिग्री, तो बाकी का बचा हुआ कितना है 64 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। एक फल विक्रेता 12 संतरे 60 रुपए में खरीदता है। 12 संतरे 60 रुपए में, मतलब एक संतरे की कीमत हो गई 5 रुपए। यदि वह लाभ 20% कमाना चाहता है तो उसे 60 रुपए में कितने संतरे देने होंगे। एक संतरे पे कितना लाभ लेगा वह 20%, तो 5 का 120% क्या हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। तो 60 रुपए में कितने संतरे देना चाहिए उसे, 6 से डिवाइड करिए, 10 संतरे देना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। √56 माइनस √56 माइनस √56 डेड डेड डैश। अब आपको बताना होता है इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए दोस्तों इस केस में आपको ये जो नंबर है 56, इसके ऐसे दो फैक्टर करना है कि पहला फैक्टर n और दूसरा फैक्टर n+1 हो। तो दोस्तों माइनस के केस में जो आंसर होता है वो n वाला टर्म होता है। यहाँ देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, पहला फैक्टर अगर 7 है तो दूसरा 8 होगा और आंसर क्या होगा n होगा, अर्थात 7 आंसर होगा। दोस्तों ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने 6000 की दवाइयाँ खरीदी, उसने 1/3 दवाइयाँ 30% हानि पर बेच दी। शेष दवाइयों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे अंत में ना लाभ हो ना हानि हो। ये ऐसे निकालते हैं दोस्तों, 1/3 दवाइयाँ उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची, 30% हानि पर। इसको डिवाइड करना है दोस्तों, बाकी बची हुई कितनी दवाइयाँ हैं, 2/3 दवाइयाँ बची हैं। क्या हो जाएगा 3 धाम 30 हो जाएगा, तो 30/2 बराबर 15% हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। 25% ऑफ 240 प्लस 30% ऑफ 150 क्या होगा। कई स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। आपको परसेंटेज को भिन्न में लिखना डायरेक्ट आना चाहिए। ये आप देखिए 240/4 इसे डायरेक्ट लिखेंगे और इसको लिखेंगे 150 गुणा 3/10, तो आप डायरेक्टली इसको 60 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 45। 60 और 45 को ऐड करेंगे दोस्तों 105 आपका आंसर आएगा। इसमें यहां पर देखिए 105 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 105। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। एक टंकी को एक पाइप 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, परंतु 4 घंटे के बाद जो पहला पाइप है इसे बंद कर दिया जाता है। तो पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। एक ट्रिक से दोस्तों याद रखिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 घंटे और 18 घंटे का एलसीएम हो जाएगा 36। तो कुल यूनिट हो गई हमारी 36 यूनिट टंकी में आते हैं। तो पहली टंकी कितने यूनिट एक घंटे में भरती है, अगर 12 को डिवाइड करेंगे 12 3 36, मतलब पहली टंकी जो है वो 3 यूनिट भर रही है, 3 यूनिट एक घंटे में। दूसरी टंकी की यूनिट निकालने के लिए 36 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, मतलब दूसरी टंकी एक घंटे में 2 यूनिट भर रही है। अब देखिए दोस्तों दोनों मिलकर कितनी है घंटे में भरेंगे, 3 + 2 बराबर 5 यूनिट भरती हैं एक घंटे में। दोनों पाइप कितने समय तक साथ साथ चले, 4 घंटे तक। तो 4 पंजे 20 यूनिट जो थी 4 घंटे में भर गई। अब बची कितनी, 36 - 20 बराबर 16 यूनिट बची। अब वो कौन सा पाइप भर रहा है, वो दूसरा पाइप भर रहा है जो एक घंटे में 2 यूनिट भरता है। तो 16/2, 8 घंटे दूसरे पाइप को लगेंगे, 8 घंटे। और पहले साथ साथ कितने चले थे, 4 घंटे। तो 4 घंटे + 8 घंटे 12 घंटे, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ए ने बी को एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा, बी ने सी को 20% लाभ पे बेचा, सी ने उसके लिए 360 चुकाए। तो आपको बताना है ए के लिए लागत मूल्य क्या है। दोस्तों आपको इसमें केवल एक लाइन में आंसर लेके आना है। ए की लागत मूल्य x रुपए है,
एक्स का 20% लाभ पे बेचेगा तो 120/100। अब देखिए बी ने सी को भी 20% लाभ पे बेचा तो 120/100। ये सी को देना पड़ा रुपए उतना, कितना दिया सी ने? 360 दिया हुआ है। आप इसे इजीली हल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 एकम 12, 12 3 36 हो जाएगा। तो क्या आएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3000/12। इसे आप काटेंगे तो क्या आएगा? 250 आंसर आ जाएगा, 250 रुपए। इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 250 रुपए। तो दोस्तों आपसे नाव एवं धारा से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, राम स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे नदी के विपरीत नाव चलाने में नदी की दिशा में नाव चलाने से दुगना समय लगता है। तो आपको धारा की चाल बतानी होती है, धारा की चाल। इस क्वेश्चन की ट्रिक याद रखिए दोस्तों, जो शांत जल में चाल अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे धारा के विपरीत जाने में, धारा की दिशा में जाने से अगर n गुना समय लगता है, तो इसकी ट्रिक याद रखिए क्या होती है? शांत जल में चाल बराबर होती है धारा की चाल a गुणा कीजिए इसको, जितना गुना समय लग रहा है, n गुना समय लग रहा है तो इसमें +1 कीजिए और इसको डिवाइड करिए, जितना गुना समय लग रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। अब डाटा आपके पास है, शांत जल में चाल आपकी दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां रखिए। अब आपको धारा की चाल a निकालनी है, गुणा n आपको दिया है, कितना गुना समय लगता है? दुगुना लग रहा है तो 2 + 1 हो जाएगा, अपॉन 2 - 1 हो जाएगा। तो a बराबर क्या निकल के आएगा? 15/3, 3 पंजे 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये दोस्तों धारा की चाल आएगी। अब दोस्तों देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 5000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो निकालना था आपको। तो 3 वर्षों के लिए जब भी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो आपको, तो उसका ट्रिक याद रखिए क्या होता है? डी बराबर अर्थात डिफरेंस बराबर मूलधन गुणा r/100 का होल स्क्वायर गुणा r/100 + 3। r दिया हुआ है, r 10% है, p की वैल्यू 5000 रुपए दी हुई है, रखिए आपको आंसर मिलेगा। वैल्यू रखिए दोस्तों, p की वैल्यू क्या है? 5000 रुपए है। r की वैल्यू क्या है? 10 रखेंगे तो आएगा 1/10 का होल स्क्वायर। अगर यहां r की वैल्यू 10 रखेंगे तो 1/10 + 3 आएगा। अब इसे हल करिए, क्या आएगा? ये देखिए 10 और 100 1000 हो गया, ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए। 31 का गुणा 5 से करेंगे तो 155 आएगा। तो याद रखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 155 रुपए। अब देखिए टाइम एंड वर्क से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। P किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। तो दोस्तों अगर P 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? ये हो जाएगा 10/1/4, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 दिन लग जाएंगे। ऐसे ही देखिए Q किसी काम का 40% भाग करने में 40 दिन ले लेता है। 40% का मतलब हो गया Q 4/10 भाग पूरा करने में 40 दिन ले रहा है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम ले लेगा? 40 को 4/10 से विभाजित कर दीजिए, 4/10 तो 4 धाम 40 और 10 धाम 100 दिन ले लेगा। Q जो है इसी काम को करने में 100 दिन लेगा। और वहीं R 1/3 काम को करने में 13 दिन लेता है। R 1/3 कार्य को 13 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 13 दियो 39 दिन ले लेगा। तो पूछा गया था कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा? अब आप देखिए P 40 दिन ले रहा है, Q 100 दिन ले रहा है, R 39 दिन ले रहा है, तो इजीली आप टिक कर देंगे सी ऑप्शन, R सबसे कम दिन लेगा। 25 पारियों में एक बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए औसत रन जो हैं वो 48 हैं। 26वीं पारी के बाद औसत जो है 50 हो जाता है। बल्लेबाज ने अपनी 26वीं पारी में कितने रन बनाए? दोस्तों इसको एक लाइन में और 5 सेकंड में हल किया जा सकता है। तो इस 25 को उठाइए, 25 को गुणा कीजिए, औसत कितने से बढ़ गया? अब 50 हो गया है, पहले 48 था, प्लस अब जितना औसत हो गया है वो यहां लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 25 × 2 + 50 बराबर हो जाएगा 100। 26वीं पारी में जो उसने रन बनाए वो 100 थे। आपको दोस्तों निकालना होता है जो ये 100 रन है यही 26 पारियों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से। एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान ब्याज दर पर धनराशि 9 गुना हो जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों, अगर कोई धनराशि T1 वर्षों में n गुना होती है, T2 वर्षों में m गुना होती है, उसकी ट्रिक दोस्तों याद रखिए, T1 बराबर हो जाएगा n-1 अपॉन T2, ये हो जाएगा अपॉन m-1। इसी में रखना है आपको वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। T1 की वैल्यू 10 वर्ष दी हुई है, T2 आपको निकालना है,
एन की वैल्यू 3 गुना दी हुई है और एम की वैल्यू है 9 गुना, तो 9 माइनस 1। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा 10/T2 बराबर क्या हो जाएगा 2/8, 2 चौकू 8, तो T2 की वैल्यू आएगी 40 वर्ष आएगी, 40 वर्ष।